इसमें क्या होगा, बताया था आपको, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एट क्लाइंट साइट। ठीक है, इंस्टॉल कर दिया सॉफ्टवेयर क्लाइंट साइट पे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किस में करा जाएगा, इवेल्युएशन मतलब होता है किसी भी चीज का मूल्यांकन करना। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन। ठीक है, तो ये फेज कब स्टार्ट होगी, आफ्टर इंस्टॉलेशन, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर। न्यू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद में इवेल्युएशन स्टार्ट होगा। इवेल्युएशन में ये होता है, इफ एनी प्रॉब्लम अकर्ड, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, इफ एनी प्रॉब्लम अकर्ड, देन इट विल रिजॉल्व इन दिस फेज। इस फेज में उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा इवेल्युएशन में। ठीक है, इसी के बाद जो फेज आती है दैट इज द मेंटेनेंस फेज। अब ये जो मेंटेनेंस होता है ये डिपेंड करती है, ये दो तरह का मेंटेनेंस होता है। यानी कि मेंटेनेंस ये करेगा कौन, डन बाय डेवलपर, इसको डेवलपर करेगा। और दो तरह के मेंटेनेंस होंगे, एक होगा फ्री मेंटेनेंस और एक होगा पेड मेंटेनेंस। सैटरडे को क्लास नहीं चली थी तेज, ये हम लोगों का नहीं है। क्या नहीं है हम लोगों का, रविंद्र, ये हम लोगों का नहीं है। क्या हम लोगों का नहीं है, अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चल रही है ना क्लास। कुछ कंफ्यूजन है क्या तुम लोगों को अभी, रविंद्र? क्यों भाई, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास है ना, सभी लोग बताइए। ये तो कह रहे हैं ये हम लोग की नहीं है। ऐसी है। तो रविंद्र तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, रविंद्र? क्या हम लोग का नहीं है? हम्म, हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो क्लास है। चलो खैर, तो जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस या तो फ्री होता है या तो पेड मेंटेनेंस होता है। और ये फ्री और पेड का मतलब है, इट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन डेवलपर एंड क्लाइंट। जो डेवलपर और क्लाइंट है ना, इन पे डिपेंड करेगा। इनमें एग्रीमेंट होगा कि भाई आपको, जैसे आप कोई बाइक वगैरह लेते हैं ना, तो बाइक वगैरह लेते हैं तो कंपनी, बहुत सी कंपनीज या अक्सर कंपनीज आपको फ्री सर्विसेज देती हैं। तो सर्विस इज द पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस। उसी तरीके से आपने किसी क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या करती हैं अपने क्लाइंट को एक टाइम तक, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, इट डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट एंड क्लाइंट एग्रीमेंट, कि उनको 2-4 महीने, 6 महीने तक फ्री मेंटेनेंस देती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो हम आपको मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बट आफ्टर दैट वी विल पे।
मतलब क्लाइंट मस्ट पेड फॉर द मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस इज ऑल अबाउट सर्विस, जिसको हम कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इज ऑल अबाउट आफ्टर सेल्स सर्विस। मतलब सॉफ्टवेयर को अब जब हमने उसको हैंड ओवर कर दिया ना क्लाइंट को जब सॉफ्टवेयर हमने हैंड ओवर कर दिया, तो अब क्या है, अब वो हो गया आफ्टर सेल सर्विस कहलाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट और डेवलपर ने कोई एग्रीमेंट अगर करा है कि भाई मेंटेनेंस इतने वक्त के लिए फ्री रहेगा और उसके बाद ये पेड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये हम आपको बता रहे थे बेसिकली, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले आप एसडीएलसी जरूर पढ़े थे, हम ये एसडीएलसी आपको बता रहे थे, ये एसडीएलसी की फेजेस है। ठीक है, सॉफ्टवेयर तेज पूछ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास कब से चल रही है? अभी ये मेरी क्लास बता रहे हैं चौथी पांचवी क्लास है ये चल रही है 8 जून से चल रही है। 8, 1 2 3 4 5, ये 5th क्लास है। ठीक है तेज, हमको तुम व्हाट्सएप कर देना तो हम तुम्हें लिंक भेज दें, वीडियो लिंक भेज देंगे, कर लेना, सारी क्लासेस है उसमें ऑनलाइन हमने कर दी है यूट्यूब पे। ठीक है तेज, हाँ इसी टाइम पे चल रही, सेम टाइम, इसी टाइम पे चली रही है ये क्लास। 3 to 4 टीटीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ओके। तो अब हम आपको बताते हैं कुछ और चीज़ें, बता देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो ये एसडीएलसी तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब इस एसडीएलसी को आप लोग याद रखिएगा लेकिन, ठीक है, ये आपको क्या करना है, रट डालना है बिल्कुल। क्या चीज़ रटना है आपको, हमने ये फेजेस बताई थी, ये ये फेज आपको याद रखना है। ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम इवेल्युएशन, सिस्टम मेंटेनेंस, ऑल आर दीज आर व्हाट, एसडीएलसी। इसको अब आप याद रखिएगा, ठीक है? ओके, अब देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यहाँ पर हम लिखेंगे लेयर्ड व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, layered view of software engineering. Tools, methods, process, product। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भाई किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए टूल्स यूज होंगे, मेथड्स होंगे, फाइनली हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट। अब एक चीज समझो यहाँ पर, टूल्स सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो टूल्स होते हैं वो क्या होंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कि जो भी हार्डवेयर्स हैं जैसे हार्ड डिस्क, रैम, रोम, कंप्यूटर मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर एंड सो ऑन, जो भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हार्डवेयर्स यूज होते हैं, राउटर होगा, नेट कनेक्शंस होंगे, नेट केबल होगा, लैन वैन मैन होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल्स चाहिए, ये सब आपके सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं। इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है,
डिजाइनिंग टूल्स हैं, एंड सो ऑन, अदर सॉफ्टवेयर। ये सब हमारा किस में आ जाएगा? सॉफ्टवेयर। ये टूल्स हैं ये सब। ठीक है। मेथड्स क्या है? मेथड्स का मतलब होता है कि हमारे क्या टेक्निक्स हैं, ठीक है, किस तरह से हम जो टेक्निक्स हैं, पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज, प्लान्स हैं, ये सब किस में आ जाएगा? मेथड में आ जाएगा। प्रोसेस में क्या आ जाएगा? प्रोसेस का मतलब हो गया कि किस तरह से वर्किंग रहेगी, कब काम को स्टार्ट करना है, कब काम को एंड करना है, ठीक है, कहाँ पर काम के पार्ट करने हैं। जैसे बड़ा काम है तो उसको छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोसेस। तो ये प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज व्हाट? इट इज अ फाइनल सॉफ्टवेयर। यही तो बना रहे थे, फाइनल सॉफ्टवेयर। यही हमारा फाइनल सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो इसमें ये जो आपका प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस में क्या होगा? देखो, प्रोसेस को सिर्फ हम बता रहे हैं यहाँ पर। प्रोसेस में यहाँ ये होगा, देखो कोई भी कंपनी या सॉफ्टवेयर कंपनी वो किसी एक सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करती है, वो एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर पे काम करती है। और उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया? एक बड़ा काम। तो यहाँ पर क्या हो गया? एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, एन। तो एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट पे काम होगा। ठीक है। अच्छा, और एक चीज समझिएगा, हर प्रोजेक्ट में क्या यूज होगा? एस डी एल सी। क्या फॉलो करा जाएगा? एस डी एल सी। एस डी एल सी। अब एस डी एल सी ये मत पूछिएगा एस डी एल सी क्या है, वही जो फेजेस हमने पढ़ी है वही एस डी एल सी है। ठीक है। एस डी एल सी। और इसी एस डी एल सी में ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए क्या होगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देखो, डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ही। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों करी जाती है? इसलिए करी जाती है टू मेक अवर प्रोडक्ट मोर परफेक्ट। अपने प्रोडक्ट को और परफेक्ट बनाने के लिए। अच्छा, आ सौम्या और तम्या लिंक, ठीक है, हमें आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो हम आपको लिंक भेज देंगे।
ठीक है। और आप सब लोग आईएसएस कॉलेज का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उसमें जैसे ही वीडियो हम डालते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप एक काम करिए तेज, आप एक काम ये करेंगे कि आप अरुण सर को व्हाट्सएप करके या कॉल करके उनसे टाइम टेबल ले लीजिए, न्यू टाइम टेबल। ठीक है। आप लोगों के पास जो गूगल मीटिंग आईडी जाती है और पासवर्ड का जो मैसेज आता है, उसमें देखिएगा हर टीचर का नाम और उसका आईडी और उसका पासवर्ड और उसका मोबाइल नंबर उसी में रहता है नीचे, पूरा तुम लोग पढ़ते नहीं हो। और आप हर टीचर से अलग अलग आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर, व्हाई वी डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टू मेक अवर प्रोडक्ट मोर परफेक्ट, इसलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं। तो इन सब में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट चाहे 1 बनाए चाहे 2 चाहे 3, किसी पर भी। ठीक है। तो ये हो गया यानी कि प्रोसेस का यहाँ पर जो मतलब होगा, यहाँ पे क्या मतलब होगा, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके। अब देखो, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसमें क्या यूज होता है, मॉडल्स। यहाँ मॉडल हेडिंग डाल लीजिए, मॉडल। इसको हम कहते हैं या हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। और आप ये समझिएगा हर मॉडल में एसडीएलसी फॉलो होगी। ठीक है। चाहे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल कहिए या डेवलपमेंट मॉडल कहिए या मॉडल्स कहिए। ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे ईच मॉडल फॉलो एसडीएलसी। हर मॉडल क्या फॉलो करेगा, एसडीएलसी फॉलो करेगा। ठीक है। एसडीएलसी। तो आइए पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉडल के टाइप्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉडल। वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, आइटरेटिव मॉडल और इवोल्यूशनरी मॉडल। ठीक है। इवोल्यूशनरी मॉडल में आपको 3 सब मॉडल्स मिलेंगे। क्या क्या, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल
विन विन स्पाइरल मॉडल, विन विन स्पाइरल मॉडल। ठीक है, और ये समझिए अब हर उसमें आपको सारे मॉडल हैं, सब में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, टेस्टिंग, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब में फॉलो होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल मॉडल फॉलो द SDLC। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं। जैसे वाटरफॉल मॉडल, पहला हेडिंग डाल लीजिए, वाटरफॉल मॉडल। मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड, सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाला मॉडल, एंड ओल्डेस्ट मॉडल है ये, सबसे पुराना मॉडल, वाटरफॉल मॉडल। ईच फेज इन waterfall model follow सीक्वेंस, मतलब हर फेज जो है वो क्या होगी, सीक्वेंस में फॉलो होगी। लाइक जैसे मान लीजिए फेज 1 है, फेज 1 हो गया स्टार्ट, यहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, एन फेजेस। इस तरीके से फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज एन नंबर ऑफ फेजेस में, ये एक फेज के बाद दूसरी फेज, दूसरी के बाद तीसरी फेज, तीसरी के बाद चौथी फेज, चौथी के बाद नेक्स्ट फेज, फिर नेक्स्ट फेज, फिर नेक्स्ट फेज, ऐसे करते करते क्या कहाँ पर आ जाते हैं, एंड पर। ठीक है, तो दिस इज दिस इज अबाउट द वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वाटरफॉल मॉडल है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो फेज है, एनी फेज, जैसे मान लीजिए फेज 2 है, फेज 2 में मान ली फेज 2 खत्म हुआ, तो फेज 2 का जो आउटपुट है, दैट बिकम इनपुट ऑफ, दैट बिकम इनपुट ऑफ फेज 3। मतलब इसको समझो, फेज 2 है और फेज 3 है। यहाँ पर देखो फेज 2 के बाद फेज 3 स्टार्ट हो रहा है। फेज 3 तभी स्टार्ट होगा व्हेन फेज 2 बिकम्स एंड, यानी कि जब फेज 2 एंड होगा। फेज 2 के एंड होने का मतलब क्या है, कि फेज 2 का आउटपुट आ गया है। तो फेज 2 का आउटपुट जैसे ही आएगा, फेज 3 स्टार्ट हो जाएगा, और फेज 3 स्टार्ट है फेज 2 के आउटपुट पर, यानी द आउटपुट ऑफ फेज 2 बिकम द इनपुट ऑफ फेज 3। इसी तरीके से ये पूरा वाटरफॉल मॉडल चलता है। ठीक है, यानी एक फेज का जो आउटपुट है, और यहाँ पर ये क्या है, लास्ट वाली फेज का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, बताइए। लास्ट वाली फेज का आउटपुट क्या होगा, अगर आप इसको समझ गए हैं। Xiaomi, Xiaomi तुम्हारा नाम क्या है पहले बताओ,
तब तो हम बताएं, तो मैं आपका नेम क्या है? श्योमी। आप पूछ ना इसका यूज कहाँ करते हैं? अमित। अमित बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जब आप डेवलपमेंट में जाएंगे, सॉफ्टवेयर में जाएंगे, तो क्या होता है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए कुछ चरण होते हैं। उन चरणबद्ध तरीकों को ही मॉडल कहते हैं। तो उन मॉडल में से एक है वाटरफॉल मॉडल, जो कि हम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है अमित? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होगा। सॉफ्टवेयर कंपनीज जो यूज करती हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी हो, चाहे वो आपकी गूगल की कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हो, या आपकी एनी कंपनी, कोई भी कंपनी, चाहे आपकी फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, जितने भी सॉफ्टवेयर बने हैं वो किसी ना किसी मॉडल को फॉलो करके ही बने होंगे। ठीक है? तो अब हमें बताइए, फेज जो लास्ट फेज है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी लास्ट फेज है। लास्ट फेज का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? क्या होगा? अरे, फेज का क्या यूज है? तुम हमारे, देखो, आप कह रहे हैं फेज का क्या यूज है, तुम्हें पहले वाली इस क्लास में जाना पड़ेगा। ये यहाँ पर देखो, ये है, ये एसडीएलसी की फेजेस हैं। फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके फेजेस हैं। तो सॉफ्टवेयर बनना यहाँ से शुरू होता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे, और खत्म होता है इम्प्लीमेंटेशन पर, और फिर इवैल्यूएशन और मेंटेनेंस। तो दीज आर द फेजेस। फेज मतलब ये सब हमारे क्या है? चरण। ठीक है? ये सब चरण। तो लास्ट फेज का आउटपुट क्या होगा? बताओ। लास्ट फेज का आउटपुट क्या है? इसका मतलब तुम लोग को समझ में नहीं आई बात। निखिल, निखिल ने बताया फाइनल प्रोडक्ट। हाँ, ये वेरी गुड निखिल। लास्ट फेज का आउटपुट का मतलब हो गया हमारा सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया। तो लास्ट फेज का मतलब क्या है? लास्ट फेज का मतलब है, लास्ट फेज का आउटपुट क्या है हमारा? फाइनल प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर बन गया। ठीक है? अब अगर लास्ट फेज में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो उस लास्ट फेज के लिए फिर से फेज वन स्टार्ट होगा, फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एन तक जाएगा। यानी कि किसी भी फेज में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कि यहाँ पे थर्ड में, इस पार्ट पे, यहाँ पे फेज थ्री में कुछ प्रॉब्लम आई, तो होता क्या है, कोई भी प्रॉब्लम आई तो यहाँ से जैसे ही प्रॉब्लम आएगी ना, यहाँ से फेज वन फिर से स्टार्ट हो जाएगी, फिर फेज टू, थ्री, फिर अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फोर, फाइव, सिक्स। अगर फोर पे कोई प्रॉब्लम आई, फिर फेज वन पे चला जाएगा। क्लियर है ये? इस तरह से हमारा ये वाटरफॉल मॉडल वर्क करता है। अब समझ में आ गई बात? अब बताओ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन? बताइए, कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो, हम कहते हैं किसी भी फेस को फिर से समझ लो एक बार। जैसे आपने पूछा ना फेस क्या है, तो फेस को एक बार फिर से समझ लो। मान लो कि ये एक फेज है। अब एज्यूम ये जो फेज है, ये हमारा डिजाइन का फेज है। ठीक है? तो इस डिजाइन का फेज जब कंप्लीट होगा तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा? इसका आउटपुट निकलेगा डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर। मान ली बिलिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो बिलिंग के सॉफ्टवेयर का डिजाइन निकल आएगा, आउटपुट। ठीक है? और इसको इसकी ऊपर वाली फेज से इनपुट मिलेगा। अब ऊपर वाली जो फेज होगी वो फेज कौन सी होगी? एनालिसिस।
एनालिसिस, जो भी पहली फेज होगी, प्रीवियस फेज। तो इसका इनपुट कहां से आएगा? इनपुट हमेशा आएगा प्रीवियस फेज से, ठीक है। और आउटपुट हमेशा कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट फेज में चला जाएगा। और ऐसे ही चलते चलते एंड हो जाएगा। यानी कि यहां पर हम लिखेंगे फेज क्या है? इट may contain सब फेज। इसमें सब फेजेस भी हो सकती हैं। मतलब जैसे डिजाइन की डिजाइन है, डिजाइन में भी, डिजाइन में इनपुट डिजाइन, आउटपुट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, स्टोरेज डिजाइन, बहुत सारे डिजाइन हो सकते हैं। तो इसकी सब फेजेस भी हो सकती हैं। और क्या होगा? और ये होगा कि हर फेज का एक निश्चित स्टार्ट एंड एंड होगा। क्या होगा? स्टार्ट एंड एंड। हर फेज का एक निश्चित स्टार्ट और एंड होगा, ईच एंड एवरी फेजेस, ठीक है ना। और यहां पर हम लिखेंगे ईच फेज गेट्स इनपुट फ्रॉम प्रीवियस फेज, ठीक है ना। ईच फेज, ईच फेज गेट्स इनपुट फ्रॉम फेजेस, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फेज गेट्स इनपुट फ्रॉम प्रीवियस फेज। हर फेज अपने पहले वाली फेज की से इनपुट प्राप्त करेगी। और वो फेज कंप्लीट होने के बाद, भाई इस फेज का एक स्टार्ट टाइम है, मान ले कि ये स्टार्ट है और ये एंड है। तो एंड पर क्या मिल रहा है? एंड पर हमें मिल रहा है, एंड पे मिल रहा है आउटपुट। और दिस आउटपुट बिकम्स द इनपुट टू द नेक्स्ट फेज, ठीक है। फाइनल अगर फेज है तो फिर वो प्रोडक्ट बन गया हमारा। अगर बीच की फेजेस हैं तो वो आउटपुट दूसरे फेज का इनपुट बन जाएगा, ठीक है ना। आउटपुट में बिकम इनपुट ऑफ नेक्स्ट फेज। जैसे आपका बीसीए स्टार्ट हुआ, बीसीए का सेकंड सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो आउटपुट है वो सेकंड सेमेस्टर में आपको इनपुट बन जाएगा। दैट मीन्स अगर हम इस लेवल पर आपसे कहें मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, तो आप ये नहीं पूछेंगे ये क्या होता है, क्योंकि आप इसका इनपुट कहाँ से ले लेंगे? फर्स्ट सेमेस्टर से ले लेंगे, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि रैम, तब आप हमसे इस सेमेस्टर में ये नहीं पूछेंगे कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस में पूछेंगे नहीं कि रैंडम, रैम का फुल, आप समझ जाएंगे रैम मतलब टेम्परेरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो ये टेम्परेरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, ये लेकर के कहाँ से आएंगे? फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल वाले क्लास से लेकर आएंगे। बात समझ में आ गई? अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? बाकी हम लोग नेक्स्ट फेज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।